अस्सलाम वालेकुम। आज जो गले का डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आप समझें और इसकी फाइनल लुक देखना आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। यहाँ पे हमने बुकरम का एक पीस ले लिया, इसको डबल फोल्ड कर लिया। अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बुकरम की टोटल चौड़ाई बता देती हूँ। 10 इंच तक इसकी चौड़ाई और 7 इंच तक इसकी लंबाई है। अभी गले की जो चौड़ाई का निशान है वो हमने 4 इंच पर और इसकी लंबाई का भी निशान हमने 4 इंच पर ही लगाया। इसको राउंड शेप में ड्रा कर लेंगे। याद रखिएगा कि इसको हमने डीप राउंड शेप में ड्रा नहीं करना, हमने इसको लाइट सा राउंड शेप में ड्रा करना है। इसके साथ हम वी कट की डिज़ाइनिंग करेंगे, तो अगर आप डीप इसको रखेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल हल्की सी राउंड शेप देने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आउटसाइड से भी इसकी कटिंग हम 1 इंच का मार्जिन रख के कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चौड़ाई में रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चौड़ाई में भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 इंच की चौड़ाई जो है वो काफ़ी होती है, इसलिए आप 1 इंच चौड़ाई रखने के बाद इसको कम्प्लीटली कटिंग कर लें। और अब हम इसको करते हैं साइड पर। इसके बाद जो हमने वी कट बनाना है उसके लिए मेजरमेंट कर लेते हैं। बुकरम का एक पीस ले लिया मैंने, इस पर लंबाई 3.5 इंच की रखेंगे और जो इसकी चौड़ाई है वो हम 1.5 इंच रखेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच काफ़ी रहेगी, इसलिए हम 1.5 इंच इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। लेकिन इसको बिल्कुल वी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, नीचे वाली साइड से भी 1 इंच की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और इसको ऊपर लगाए गए चौड़ाई वाले निशान से मैच कर लेंगे इस तरह से। और आउटसाइड से भी हम 1 इंच का मार्जिन रखने के बाद इसकी मार्किंग कर लेते हैं और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक एक स्टेप को बड़ी डिटेल के साथ आपको मैं बताऊंगी, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हैं तो आप इजीली इसकी कटिंग भी कर लें, इसकी मेजरमेंट भी आप ध्यान से देख लें और फिर इसको स्टिच करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ही हमने मार्किंग किया बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहले हम कटिंग करेंगे, इसके बाद हम सिलाई करेंगे इसको, लेकिन कटिंग वाली सारी चीज़ें हम पहले रेडी करके रख लेंगे, सिलाई हम बाद में करेंगे। अभी जो हमने वी कट के सेंटर में डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए पट्टी को तैयार कर लेंगे। 1 इंच चौड़ाई वाली पट्टी हमने रखी है और इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच तक हमने रखी है। बुकरम को फैब्रिक के साथ जोड़ेंगे और दोनों तरफ से सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। इसके सेंटर में हमने लेस रखी है, यानी कि नीचे वाली साइड पर हमने प्लेन फैब्रिक रखा है, सेंटर में हमने लेस रखी है और उसके ऊपर हमने बुकरम वाली पट्टी का एक किनारा जो है ना वो जोड़ा है। इस तरह से अगर आप इसको लगाएंगे तो जो आपकी लेस है वो गुम सिलाई से लगेगी, जो लेस का किनारा है वो आपको डिज़ाइनिंग के दौरान दिखाई नहीं देगा। इस तरह से आप भी लेस को अटैच कर लें। इसके बाद हम जो दूसरी लेस है उसको भी इसी तरह से लगाएंगे कि उसका भी किनारा जो है ना वो गुम सिलाई में आएगा। पट्टी के दूसरे किनारे की तरफ लेस लगाने से पहले आयरन से इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। ये देखिए दोनों पट्टियों के किनारे मैंने आयरन से अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब इसी के दरमियान में हम लेस को रख कर इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे, तो ये दोनों किनारे हमारे कवर हो जाएंगे। पहला किनारा हमारा पहले से ही कवर हो चुका है, अब इस सिलाई के साथ हमारा लेस का दूसरा किनारा भी कवर हो जाएगा। इस चैनल पर आपको ऐसे तरीके स्टिचिंग के मिलते हैं जिससे डिज़ाइनिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये भी तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और आसानी के साथ साथ इस तरीके को अगर आप अपनाएंगे तो आप नीटनेस तरीके के साथ अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर सकेंगे। अभी जो गोल गला हमने कट किया था और जो वी शेप का गला हमने कट किया था, दोनों को हमने प्लेन फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। गोल गले की सेंटर से कटिंग करके 2 पीसीस को अलग अलग कर देंगे और जो इसका किनारा है इनको हम ग्लू लगाकर फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो आप रफली सिलाई लगाकर भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ग्लू से फोल्ड करना थोड़ा इजी रहता है, इसलिए हम ग्लू से फोल्ड करने के बाद इस पर एक दफ़ा आयरन ज़रूर करेंगे ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। तीनों पीसीस को आपने किनारे पर ग्लू लगाकर इसको आयरन करके सेट कर लेना है। इसके बाद फिर आपने इसको सिलाई करना है। इनकी सेटिंग मुकम्मल करने के बाद जो हमने पट्टी सेंटर में लगाने के लिए रेडी की थी, इसको सेंटर से हाफ़ करेंगे इस तरह से, ताकि हमारे वी कट में ये इजीली फिक्स हो जाए। इसकी कटिंग करने के बाद भी हम इसको साइड पर कर देंगे और शर्ट का फ्रंट पैनल लेंगे। इस पर जो गोल गले की हमने कटिंग करके पहले से रखा हुआ है इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे इस तरह से। इस तरह से सेट करने के बाद हमने इस पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है और फिर जो हमने निशान लगाना है इसी निशान के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए अभी हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है और इसके साथ ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस कटिंग को कंप्लीट करने के बाद हमने इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है इस तरह से। ये देखिए ये इन दोनों पीसेस को हमने साइड पर किया, इसके सेंटर में हमने छोटा सा कट लगाया। अभी हम शर्ट को खोलेंगे। इस तरह जो फ्रंट साइड है उसको हम फ्रंट पर ही रखेंगे और जो वी शेप का नेक है इसको जोड़ने से पहले इसकी थोड़ी सी शेप बनाएंगे। हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसको राउंड शेप में हल्का सा कटिंग कर लेंगे इस तरह से, ताकि जब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करें
तो राउंड शेप वाली नेक के साथ ये राउंड शेप में ही अटैच हो। इस तरह से सिंपली इसके किनारे पर सिलाई लगा के इसके कॉर्नर में छोटे से कट लगाने के बाद इसको पलट लेंगे। अच्छी तरह से आयरन करने के बाद जो 2 पट्टियाँ हमने कट करके रखी थी इनको सेंटर में जोड़ेंगे। लेकिन इनको सेंटर में जोड़ने से पहले आपने ग्लू से इनको फिक्स कर लेना है ताकि इनकी सिलाइयाँ टेढ़ी ना लगे, और किनारा सिर्फ लेस का हमने इस सिलाई में कवर करना है। ये देखिए इस तरह से ग्लू लगाने के बाद हमने एक पट्टी को अच्छे से सेट किया, फिर इसके सेंटर में भी ग्लू लगाएंगे ताकि दूसरी पट्टी भी अच्छी तरह से अटैच हो जाए। अभी हम दूसरी पट्टी को भी इस तरह से अटैच करेंगे और फिर इसको आयरन करके बिल्कुल फ़िक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा फिर हम इस पर सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल किनारे पर इजीली आपने सिलाई लगानी है। एक ही सिलाई से ये सारी डिज़ाइनिंग वाला जो पीस है ये कवर हो जाएगा। वो इसलिए कवर होगा क्योंकि हमने पहले इसको ग्लू से फिक्स कर लिया। अगर हम इसको सिलाई से कवर करते तो एक तो इसकी शेप अच्छी नहीं बननी थी और दूसरा इसकी सिलाई बड़ी मुश्किल लगती है। इसलिए पहले आप इसको ग्लू लगाकर अच्छी तरह से फिक्स कर लें, आयरन कर लें और फिर इस पर सिलाई चलाएँ। ये देखिए अभी एक ही सिलाई से हमने इसको फिक्स कर लिया। एक्स्ट्रा धागे की कटिंग करेंगे और इसकी शेप भी हल्की सी मेंटेन करेंगे। इसके बाद फिर हम इस पर जो हमने राउंड नेक पहले से कटिंग करके रखा हुआ है इसको अटैच करेंगे। ये देखिए दोनों तरफ का बिल्कुल सेम साइज़ रहेगा, सिर्फ इसका किनारे की फोल्डिंग के लिए जो हमारा बुकरम वाला नेक है वो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। सिंपली बुकरम के साथ साथ हमने इसकी सिलाई को लगाना है और फ्रंट साइड से इसको थोड़ा सा हमने वी शेप पर लेकर आना है ताकि बिल्कुल स्ट्रेट हमने इसकी सिलाई नहीं लगानी, हल्का सा आपने इसको वी शेप में रखना है ताकि जो इसकी शेप है वो बहुत अच्छी सी रहे। राउंड शेप वाली सिलाई को मुकम्मल करने के बाद हमने इसके सेंटर में छोटे छोटे से कट लगाने हैं। जो फैब्रिक हमने सिलाई के दबाव में दिया है इसी फैब्रिक के ऊपर आपने छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं और फिर आपने इस बुकरम को पलट लेना है। किनारे वाली साइड से हमने इसको हल्का सा राउंड शेप में किया था इसलिए थोड़ी लेस एक्स्ट्रा रह गई है। इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर हम इस तरह से इसको पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद आपने अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। फिर आपने इसको सुई से कवर अप करना है। सुई से कवर करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने छोटे छोटे से टांके लगाने हैं और जो इसका किनारा है इसको वी शेप में मोड़ने के बाद आपने इसको कवर करना है ताकि फ्रंट साइड की तरफ से ये बिल्कुल भी दिखाई ना दे और बहुत नीट तरीके से आपका ये जो नेक डिज़ाइन है ये रेडी हो। आज की इस वीडियो में जो डिज़ाइनिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इसी तरह की और भी डिज़ाइनिंग आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बहुत सारी डिज़ाइनिंग वाली वीडियो का। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि जो नॉलेज आप तक पहुंचे वो किसी और को भी मिले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नेक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।